अच्छा, हरिओम सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब इधर आए तो ये सब पता चल गया। पहले तो वेद ही बुद्धि थी, अवेद भक्ति गुरु सिखाता है। वेद रहित हो जा। वो अंदर में यही हम सबको चेक करना है, क्या भेद रहित हुए? तुम्हारा चलना, तुम्हारा आना, तुम्हारा जाना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, ये प्रभु से ही शुरू। और ये जीवन अपने आप इतनी सुंदर बन जाएगी। गुरु जैसा जीवन बने हमारी, किसी और जैसी नहीं। यार दोस्तों जैसी, इसके जैसी, उसके जैसी, किसी को देखते हैं तो ये मनाने लगता है। मेरे परमात्मा जैसी मेरी जीवन बने, ऐसा संकल्प हो कि प्रभु हम तुम्हारे, तुम हमारे, हम तुम्हारे हैं गुरुजी, तुम हमारे हो। ये अंदर से, हृदय से, हृदय में जो भी हमने बाहर से बिठाया है वो हमारा साफ हो जाए। हृदय में किसी को नहीं बिठाना। जो जो तुम्हारी अतिशय प्रिय है वो सब हृदय से हट जाए। हृदय से नहीं, परमात्मा सिर्फ रह जाए हृदय में। अब इसको बड़ा कठिन लगता है कि परमात्मा हृदय में सिर्फ कैसे रहे। उसके लिए सभी में ईश्वर है, वो शक्ति देखो जहां जहां बैठे हो, है ना। सभी में भगवत दर्शन करो और वही तुम्हारे हृदय में रहेगा। फिर नाम रूप का नाश हो जाएगा। समझ में नहीं ऐसी बातें आया करें तो समझ लिया करो, पूछ लिया करो। ऐसे नहीं जाओ कोरे के कोरे, बारिश हो रही है भीगो, और जहां सूखा रह जाए तो और बैठो उसके नीचे, सूखा ना रह जाए, गीला हो जाए प्रेम से। फिर देखो जीवन की निराली बात ही है। और जीवन हमें इसलिए थोड़ी ना मिला है कि रोएं, दुखी होएं, शिकवा गिला करें। जीवन हंसने मुस्कराने के लिए मिला। कभी किसी की शिकायत, कभी किसी की शिकायत। जीवन कैसा शिकायत घर था, आज तो किसी को शिकायत नहीं है परमात्मा से। क्यों? जान गए हो रचनाकार मैं ही हूं सृष्टि का। इस शरीर के अंदर वो परम सत्ता है, वही कार्य करने वाला है, वही परमात्मा करने वाला है सब कुछ। जब भी तुम, चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चाहे हरि ओम, ये मुख्य गुरु के सुनते हो, जब याद रखोगे तो गुरु याद आएगा। आएगा कि नहीं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते ही कौन याद आता? जो हमको याद दिलाता है, जो हमको पढ़ाई कराता है, याद आता है कि नहीं? वो याद आएगा, फिर दुनिया नहीं याद आएगी। जो भी वचन तुम गुरु के अपने पे अप्लाई करते हो, गुरु जी ने ऐसे बताया और ऐसे करना, तो कौन याद आता? जो तुम्हें पढ़ाई कराता है। कौन है? परमात्मा है, गुरु ही है, ज्ञान ही है, वो सब आ जाता है। ये नहीं कहता तुम मेरा चिंतन करो। तुम गुरु की पूजा करते हैं, गुरु गोविंदा, गुरु भगवंता, गुरु पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, है ऐसे कुछ भजन? गुरु ही है सब कुछ। माता पिता मित्र दोस्त सखा सब है। ये पक्का कर लो, संसार में मित्र कोई नहीं है, सब गुरु से नाते जोड़ लो। गुरु पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म जानो।
दे से ना देखो, दे नहीं है, ये तो एक रैपर है। और फिर उस रैपर को जान के खुद इसको अपने स्वयं के ये शरीर जो रैपर पहने उसको भी रैपर ही जानो। जब रैपर जानोगे तो सब मान सम्मान हट जाएगा, क्रोध नहीं आएगा, दुखी नहीं होंगे। देखो छोटे होके ऐसी जबान बोलते हैं मुझसे, अब मैंने ज्ञान सुना है तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन अंदर में चल रहा है, तो धीरे धीरे तुम्हारा वो भी निकलना चाहिए। तो क्या, गुरु बहू के रूप में बोलना है। अगर गुरु कुछ बोलता है तो क्या आप उसे जवाब तलब करते हैं? अगर बहू बेटा कोई भी जवाब तलब करता है घर में तुमसे, उनको नहीं कॉमन सेंस है इस बात का दुनिया में, क्योंकि अहम पड़ा है, मैं क्यों ना जवाब दूं, मैं क्यों ना ऐसा करूं। अरे हमें का कम ज्ञान आता है, तर्क वितर्क होगा कि नहीं? तो उसमें क्या करना है, क्योंकि गुरु हमको बोल रहा, चाहे गुरु अच्छा बोले चाहे कुछ भी कहे, गाली दे या प्यार करे, तो गुरु से आप नहीं क्यों मारते हो, ना फिर ये कहते क्यों प्यार करते हो, कहते हो तो वो भी तुम्हारे गुरु रूप हैं। गुरु ही अनेक रूप में प्रकट हुआ, तो तुम हर्ट नहीं होंगे, दुखी होंगे। जब सब में गुरुदेव का वासा है, देव का वासा है, परमात्मा का वासा है, उस निराकार का वासा है, उस ब्रह्म का वासा है, जब सभी में अपने में दर्शन करोगे तो सभी में देखने लगोगे, फिर तुम्हारा ये कपड़ा वस्त्र हट जाएगा। ये वस्त्र जो पहने वो तुम नहीं हो, जो इस शरीर ने पहना हुआ ये शरीर है, वो भी वस्त्र नहीं है, शरीर है, ये भी वस्त्र है। तुम अपने को इसको वस्त्र करके देखो। इस वस्त्र में कई खराबियां हो जाती हैं। कपड़ा जब आता है मिल से, कभी बहुत दिन रखा रहता है, तो रखे रखे नया कपड़ा गल जाता है, नए ड्रेसेस गल जाते हैं, आप खरीद के बड़े महंगे महंगे लाते हैं कि नहीं? और घर में जैसे पहना, कहीं फसक गया, कहीं फट गया, बोला अभी तो मैं लाई, और फिर ऐसे हो गया। थोड़ा आता है फिर क्या करते हैं कि चलो अच्छा छोड़ो, उसको हटा देते हैं, कि रोते रहते हैं, रोते तो नहीं रहते, दूसरा कपड़ा डालते हैं। तो ये भी कपड़ा है, इसमें भी कभी हारी बीमारी, कभी कई पेबंद लग जाते हैं। कभी ये तुम चलते हैं नई बहुत अच्छी ड्रेसेस है और तुम चले कहीं बाइक का, कहीं साइकिल का, कहीं किसी का, कहीं फंस गया, घर में वर्क करते तो फट गई नई साड़ी, अरे कितनी अच्छी थी, फट गई, फिर उसमें आप रफू करा लेते जितने दिन मर्जी होती पहनते हैं, फिर इसके बाद उसको रिटायर कर देते, बड़ी खुशी खुशी कर देते हैं कि नहीं? तो ये भी एक, ये चमड़े का जो है ये भी एक वस्त्र है। इसमें कभी किसी को कैंसर हो जाता है ना, किसी को बोला पथरी हो जाती है, किसी को फोड़ा हो जाता है, और तो किसी को पैर टूट जाता है, और किसी को क्या होता है, कई अंग भंग कर दिए जाते हैं, जरूरत है उनको हटाने की, नहीं तो और आगे तक तकलीफ बढ़ जाएगी, सेप्टिक हो जाएगी। तो इसमें भी कई पेबंद लगे हैं। और पुरानी साड़ी तो आप उतार के फेंक देते हैं खुशी खुशी, पर इसको इतने पेबंद लगने के बाद, इतने रोग लगने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद जब ये जाता तो इसके लिए क्यों दुखी होते? बड़ी गहराई से जाया करो, क्यों दुखी होते? जबकि रोज आप सुनते हैं कि ये वस्त्र है। ये समझना है, किसी को बताना नहीं, रोज बताया जाता, ये समझना है। समझ के अपनी रहनी में, रोज की दिनचर्या में इसे रूटीन में फॉलो करो। और परहेज कुछ भी नहीं, और परहेज है भी गुरु से हमेशा, ज्ञान से, गुरु माना ज्ञान से हमेशा मेल मिलाप तुम्हारा रहे, चाहे कहीं भी हुआ, किसी भी कोने पे, दुनिया की बातों में मेल मिलाप ना रहे, यानी मन मेरा 24 घंटा कहीं भी है, गुरु शरण में ही रहे। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम, तो गुरु शरण में रहे, कहीं भी रहो। आप समाज में लोगों के बीच में नहीं रही, भीड़ में नहीं रही,
संबंधियों के बीच में नहीं रहिए। उनके भी, अब ये सोचोगे, ये बातें जरूर पूछा करो, उनके बीच में ना रहे तो फिर कहाँ रहे, तो वो बात बताएगा तुम्हें। उनमें रहते हुए भी परमात्मा का दर्शन करते एक ही है, करते हुए उनके कर्मों में ना जाओ, देख तो अंदर से परमात्मा का दर्शन। समय बहुत कम है और कार्य बहुत है? और ये भागा भोगी का नहीं, ज्ञान है, स्थिरता का है, मन चंचल बनाने का नहीं। दौड़ इधर दौड़ उधर, क्या लेना है? कुछ नहीं। जहां जाओगे तुम्हें आरती उतरेगी, जहां जाओगे शब्द, और सब झूठी आरतियां हैं, सच्ची नहीं है, बाहर से है सब। गुरु कहता अंदर से करो। अर्थ पुकार, आरती किसे बोलते हैं? अर्थ पुकार। करी करी करुण पुकार तार दे, हमें बुलाया है, भक्तों ने कैसा नाच नचाया है। वो दिल की पुकार। आप थाली लो, फूल लो, पत्ती लो, दीप लो, कुछ भी जरूरत नहीं, ना धूप, न चंदन, न बंधन, किसी की आवश्यकता नहीं। आपको है आवश्यकता भाई? बाजार में डोलोगे तो फिर उसको संग कैसे रहोगे? ध्यान तुम्हारा जाएगा। रोली ले लें, बंधन ले लें, चंदन ले लें, ये ले लें, वो ले लें, कुछ लेना ही नहीं है कुछ लेना? एक करता है तो सब करते हैं। एक माला झाला लाता, वो भी 10 माले ले आते हैं, खुजली और होने लगती है। कोई मतलब है मालों से? कोई माला नहीं। तुम प्रेम की माला बन जाओ, तुम्हारे हृदय में अजपा जाप शुरू हो जाए, और कुछ नहीं उसे दरकार है। क्या दरकार है? कुछ भी नहीं। न खाना न पीना, बताया ही गया, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। कोई आवश्यकता है? और तन की जरूरत है, वो भगवान ने सबको जहां बिठाया है दे दिया, दे दिया। भगवान की प्रसादी पहले लगी पड़ी है। हम लोग प्रसादी क्या कर पाएंगे? कर सकते हैं? संभव है? पर प्रेम में जो भी है चुनी भुची वो हो जाता है, हो जाता है। वो भी आप सबका प्रेम है, वो प्रेम से स्वीकार करता है। भगवान को क्या चाहिए? सारी सृष्टि खिलाता है, फिर भी कहते चलो प्रभु को भोग लगाते हैं। कहते हैं कि नहीं? ये तुम्हारा खेल खिलौना देख के भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते देखो मेरे बच्चे मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। बुरा नहीं मानता, कोई बात नहीं, जैसे तुम खुश रहो, जैसे भी उनको याद कर पाओ। सबकी भक्ति स्वीकार करता, जो जैसे उनको बजता है मैं वैसे ही आता। पूड़ी पकवान हलवा जाने क्या क्या डिशेस हम लोग बनाते हैं, 56 भोग बनाते हैं भगवान के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं? उनके भाव से बनती है। और खाते कौन? गटागट हम सब खाते हैं कि नहीं? चलो इनको लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, अच्छी बात है। उससे सब इसी बहाने, भगवान के बहाने सब भी रंग पुछ जाते हैं, उसी बहाने वो डिशे बन जाती हैं, पकवान मिठाइयाँ बन जाती है ना, हंसी उल्लास के लिए। कभी ऐसे साफ सफाई है, सब भगवान ने रीजन रखा, कुछ नहीं बंद करवाया, ना छोड़ना है ना पकड़ना है। पर याद रखो जहां से ये बात सीखी वो नहीं छोड़। अब ये नहीं कि उसमें तुम अटक जाओ और बस बताया तो है गुरु ने, ये भी करो वो भी करो, ये भी करोगे वो भी करोगे, रह जाओगे। आप सत्संग से वंचित हो जाएंगे जहां ये तुम्हें शब्द मिलते हैं। सबसे ऊंचे हैं शब्द गुरु नानक के शब्द, जो सुनता है वो मुक्त हो जाता है। तो आज हमारा गुरु नानक हम सबके सामने बैठे, कैसे सुशीला माता के रूप में, प्रीतम भगवान के रूप में बैठे। गुरु जी गए कहाँ? सम्राटों के सम्राट प्रमिला भगवान, इन सब में समा गए। हर शहर में उसी का बीज है। दादा भगवान का ही बीज है, उन्हीं से सब ये इतना बड़ा वृक्ष और कितने फल फूल तैयार हो गए। फूल भी तैयार हैं, फल भी तैयार है ना, सब कुछ है। गुरुजनों की महिमा का गुणगान करते चलो, बस इतना ही है शुक्रगुजारी तुम्हारी। और तुम्हारे पास ज्ञान भी क्या है? कुछ है? कुछ भी नहीं है, लंबा चौड़ा ज्ञान भी नहीं है। बस गुरु से प्रेम हो जाए, हरि संग लागा रहो रे भाई तोरी बनत बनत बन। तुम प्रेम से उसके साथ रहते चलो, निरीक्षा होके रहते चलो,
कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई डिमांड नहीं, बस निस्वार्थ प्रेम का बंधन। हाँ हमने जाना, हाँ हमने जाना। ये बंधन है अनजाना, अनजाना था, लेकिन कब जाना? जब हमारे जीवन में प्रभु सतगुरु बनाया, प्रभु सतगुरु का रूप बन के आए, तब मैंने ये प्रेम का बंधन जाना। हाँ हमने जाना, हाँ हमने जाना। जन्माने वाला आया तब जाना। हमारा इष्ट गुरु के रूप में प्रकट हुआ, जिसको तुम पूछते, कोई ठाकुर जी को पूछता है, कोई शंकर जी को पूछता है ना, कोई हनुमान जी को पूछता है, कोई दुर्गे माँ को पूछता है, कोई काली माँ को पूछता है, कोई संतोषी माँ को पूछता है ना, कोई सरस्वती माँ को पूछता है। कितने रूप हैं? कोई राम को पूछता है, कोई नानक को पूछता है, पर है कौन? एक ही है। क्या गड़बड़ हो गई? आने दो, आने। तो कैसे गुरु हम सबको बता देता है, इन सब बातों से बचा लेता है। इतने रूपों में आए, पर है एक ही। अगर आप ये कहते हैं ये कम है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, तो यही भेद बुद्धि, तुम्हारी भक्ति नहीं हो रही है। ये गुरु यहाँ भक्ति नहीं हो रही है। हमारा गुरु तुम्हारा गुरु, हमारा तुम्हारा, हमारा सत्संग तुम्हारा सत्संग। सत्संग भी कहीं हमारा तुम्हारा होता है, सत्संग भी छोटा बड़ा होता है। बड़े गुरुजी छोटे गुरुजी ये भी होता है कुछ है। हमारे अच्छे गुरुजी उनके अच्छे गुरुजी नहीं है। गुरु ज्ञान है, अच्छे और खराब का मतलब क्या है हम लोग समझ ही नहीं पाते। हमारे बच्चे बहुत अच्छे, घर में हमारे बच्चे बना लिया, यहाँ भी हमारे बच्चे बना लिए सत्संग, वह भगवान के बच्चे, सब भगवान के बच्चे हैं। ये अंदर में टटोलते रहना, देखते रहना, और जो घर में सदस्य बैठे हैं, चाहे ज्ञान सुने ना सुने, वो भी भगवान के ही बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं। कभी तुम माँ बन जाते हो, कभी बहन बन जाते हो, कभी बुआ बन जाते हो, कभी सास बन जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग भले ही इसको कहें, लेकिन तुम जानो मैं कौन हूं। संबोधित करें, तुम भी उन्हें संबोधित करो। वाह, भगवान इस रूप में आ गए, बुआ के रूप में, फूफा के रूप में, दीदी के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, बहू के रूप में, बेटी के रूप में, दामाद के रूप में। जो भी रिश्ते, इनको वैसे ही करते हैं। भगवान ने कुंती को कितने प्यार से बुलाया, कुंती बुआ तुमने ये क्यों मांगा? सबने तो सब कुछ भी आप मांग सकती थी, लेकिन दुख क्यों मांगे? तो मुस्कुरा के बोली, जब तक हमारे ऊपर संकट थे तब तक तू हमारे साथ रहा। तू में बड़ा प्यार छुपा है। भगत तू तर्रा करके बात करता है भगवान से। भगवान धीरे से मुस्कुराते हैं, आप करके नहीं। क्या करते? प्रेम में। जब प्रेम होता है तो कैसे बात करते? तब तक तू हमारे साथ था। आज ये सब तू जो है कैसे धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य दिला के और सब कार्य करवा के आज तू जा रहा है। तो हमें ये राजाई भी अच्छी नहीं लग रही है। क्या नहीं अच्छी लग रही है? हाँ, इससे अच्छे तो दुख थे जो हमारे साथ रहा। अगर भगवान तुम्हारे साथ हो, तुम्हें किसी चीज की दरकार है? बड़ी शान है भगवान तुम्हारे साथ हो। आज देखो संत महात्माओं के साथ जो हैं तो बड़े अपनी को शान समझते हैं, लेकिन तुम लोग क्या कहते? बेइज्जती समझोगे क्या? जो भी संतों के साथ है क्या समझते हैं? शान। ये समझ लो, शान समझते हैं। दुनिया सांसारिक कार्यों में बड़े नेता राजनेताओं के साथ है तो उसमें शान समझती है, लेकिन संत उसे शान नहीं समझते, गुलामी समझते। तुम ये क्या हो? तुम ही तो राजा हो। तुम्हारी सच्ची शान तो तुम्हारे साथ भगवान है, निरंतर चलता, सुख दुख में तुम्हारे काम आता है।
कौन काम आता? दुनिया नहीं काम आती, तुम्हें लगता है? कभी कोई बात होती है, वचन ही तो तुम्हारे काम में आते हैं। गुरु के वचन ही तो काम, गुरु कहाँ तुमसे दूर रहता है? शरीर से भले ही नहीं मिल पाए, लेकिन तुम सब क्या करते हैं? दुखी हो जाते, नहीं मिलता शरीर। शरीर से हमारे घर में हमारे घर में बहुत कुछ होता, हो सकता आते, हमारे यहाँ कुछ नहीं इसलिए नहीं आते, नहीं, ये तुम्हारा अजीब भाव है। वो क्यों नहीं आएगा? वो तो है ही तुम्हारे साथ, तुम्हारे रूप में। पर देखो तो, हृदय खोल के देखो, चीर के देखो, सीने को कहाँ नहीं रहता। हनुमान जी जहां जहां गए तो सीने में बैठे श्री राम, जानकी बैठे कि नहीं? सीता जी को चैलेंज कर दिया उन्होंने, कर दिया कि नहीं? तुम भी गुरु को चैलेंज कर सकते हो, अगर सच्ची तुम्हारी प्रीत है, प्रकट कर दिया। फिर ये नहीं कि यहाँ कोई आ गई माया तो खिसक गए, ये लो चैलेंज कर दिया। भक्त कहीं अटकता नहीं है और ना भटकता है, बट कोई नहीं, भटकन नहीं जीवन में आए, यही तुम्हारी निश्चयात्मक बुद्धि, भटकना नहीं। अब हम सबको तत्व ज्ञानी मिला है, अब अगर भटक गए दोबारा मिला न मिला, आए हो तो चलते ही रहना, भले ही धीरे धीरे चलो। बड़ी स्पीड पकड़ते हो फिर गाड़ी बैठ जाती है ना, स्पीड बड़ी तेज शुरू में, फिर बाद के सब स्लो, फिर हम ढूंढते रहते हैं कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, दिखाई नहीं पड़ते। भले ही धीरे धीरे चलो, पर चलो कंटिन्यू, तार तुम्हारी जुड़ी रहे। वहां फंस जाओगे तो तुम्हारा भजन नहीं होगा, दुनिया के लोगों के साथ कभी नहीं भजन होगा। तुम अपने खुद देखते हो कहाँ भजन होता। जन्मों से पड़ी आदत न बातों से बदलती है, कितनी बातें भरी पड़ी हैं, सत्संग की बातें भूल जाते हैं। अभी घर में एक लोग बैठे तो बहू बेटियों से बात क्या करनी है, तुम सत्संग, वो तुम्हें चेक करते हैं, तुम्हें नहीं पता। तुम यहाँ बैठ जाते हैं, मौका मिलता है तो अपनी बात करते हो, थिगड़ी पगड़ी। बाद के हमसे कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे सत्संगी लोग ऐसे घर की बातें करते। तुम्हारी हर जगह चेकिंग हो गई। आज बड़ा बुद्धिमान है लोग, उनको तुम भले ही गलती करे चेक करो तो फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं? आप सत्संगी हो, आप सत्संग की ही बात करो। जो भी तुम्हारे अंदर हो, घर का मायके का दुख, हमसे बात करो। मायके का अगर दुख है हमसे बात करो, घर का दुख है तो हमसे बात करो। वो दर्द दूर थोड़ी ना कर सकेंगे, तुम्हारी और कमी निकालेंगे दुनिया वाले। ये मत सोच लेना कि हमारी चेकिंग नहीं होती, बड़ी बुद्धिमान है दुनिया। तुम यहाँ सत्संग सुनते हो, ये लगता कि अब कोई हमें देखता ही नहीं है, इन्हें सुनता ही नहीं। ये ध्यान रखना, तुम अपने घर में भी सावधान रहना, कोई भी है, और ये तुम्हारे गुरु हैं, हर जगह पहरेदार लगे हैं, समझ रहे हो? तुम ये मत समझ लेना ये घर के लोग हैं और इनसे हम कुछ भी कह लें ना। गुरु है, वही तुम्हें टबा का जवाब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? किसी से भी घर के अपने उसकी कोई बात नहीं करो। ज्ञान है नहीं, वो सही से उठा तो पाएंगे नहीं। जो दर्द संत के अंदर वही दर्द है अज्ञानी के अंदर। लेकिन संत का दर्द वो भगवान से अपनी बात करता है, प्रभु बस अपने रास्ते पे लगाए रखना। ऐसे ही तुम भी अपनी बात गुरु से शेयर करो, ठीक है? ना घर में करना ना और लोगों से करो, उसमें गुरु की तौहीन होगी। हमें क्या सत्संग सुन के, इतने दिन से लोग सत्संग सुन रहे हैं, उनको तो भी अकल नहीं। तुम्हें भी ठेंगा जाएगा, हमें भी ठेंगा जाएगा, जाएगा कि नहीं? अपने अपने घर से देखो, ठीक है? अपने सत्संग की महिमा का गुणगान करो, कुछ नहीं, बाकी मौन रहो, प्यार करो, सहलाओ, खाओ, खिलाओ, बैठो, उठो। नहीं जानते हम लोग ज्ञान की भाषा को, जानते दुनिया नहीं जानती, जानती। अभी तुम ज्ञान की बात करो तो नहीं समझ पाएंगे, उसका उल्टा उठाएंगे। अर्थ का निरर्थक तब शिकायतें होती हैं, अरे सत्संग तो जाती हैं लेकिन करती हैं साथ।
क्यों आती हैं? क्योंकि वो ज्ञान, नारायण की अटपट बातें झटपट लिखी न जाए। ये झटपट लिखी नहीं जाती। ज्ञान तो सुना नहीं, गलती उनकी भी नहीं होती है। होती है गलती? नहीं होती है, क्योंकि अज्ञान ठूस ठूस के भरा, और ज्ञान का एक शब्द वो कहाँ समझ पाएंगे? समझ पाएंगे? अज्ञान की भाषा को समझते हैं और तुम्हारी कमी पकड़े। तो इसलिए गुरु हर बात से तुम्हें सावधान करता है। हंसना, मुस्कुराना, प्यार सबको करो, और अपनी बात किसी से मत करो। अपनी बात सिर्फ गुरु से ही करेंगे। समझ रहे हो? ना टोला, ना मोहल्ला, ना गली कूचे में, कहीं भी नहीं। घर में भी किसी से नहीं। किससे करो? गुरु से बात। रोज भाड़ी चलती, तुम पूछो न पूछो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है या नहीं मिलता? बताओ। हर रोज जो भी तुमसे गड़बड़ी हो जाए या काम कुछ भी है, रोज मिलता है। समझ रहे हो? ना भाई, ना बंधु, ना मायके, ना ससुराल, किसी से नहीं कहो। ना बेटा, ना बहू, ना बेटी, ना दामाद, ना पति, ना पुत्र, किसी से नहीं कहना है। कहना है? सही बताओ। कहोगे? नहीं कहना। किससे कहना है? प्रभु से कहना है। उसी ने ये जग उपजाया है, वो सबको करने वाला है। क्या कहना है? बताओ। अच्छा, भगवान से क्या कहना है? प्रभु इन बातों से निजात दिलाओ मुझे, अपने निश्चय में लाओ। प्रभु रोज प्रेयर करो, जो इधर उधर की बात मेरे दिल दिमाग में ना, आपके सिवा कुछ ना है, ये रोज प्रेयर करो। कुछ नहीं आए, हर बात से हम तैर जाए। तो तैर गए, समझ गए? तैरते चलो। याद रहे गुरु, याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। सच्चे भी बनो। कभी नहीं कहते फॉर्मेलिटी में हम प्यार कर रहे हैं। अरे तुम सत्य को देख के सत्य में, रियलिटी में करो ना, फॉर्मेलिटी में नहीं करना। कितने लोग फॉर्मेलिटी में करेंगे, कितने रियलिटी में करेंगे। रियलिटी में करो। क्या करेंगे? रियलिटी में, सच्चाई से, वास्तविकता से। क्योंकि भगवान सच है सब जगह ना, इसलिए सच्चाई से प्रीत करो। फॉर्मेलिटी नहीं करना। जो सत्संगी लोग होते हैं, सत्संग सुनते हैं, सच को जान देते हैं। जब प्रभु ही है सभी में, तो फॉर्मेलिटी नहीं, रियलिटी, सच्चाई। और सच्चाई से जो जीवन जीता है, उसका जीवन हल्का होता है, बोझिल नहीं होता। तभी तो हंसना, मुस्कुराना, शुक्राना तुम्हारी जेब में रहता है कि नहीं? सबकी जेब में रहता है। एक शब्द का भी हेरा फेरी नहीं करना, कोई शब्द नहीं छुपाना, कतई भी। गुरु से कोई बात नहीं, दुनिया से बात करनी है, वहां से परहेज करना। आपके पास बहुत सारे काम है, ये नहीं कह चलो सखिया सहेलियों से बैठाएं, चलो मायके चले जाए फुर्सत। अरे तुम गुरु के ज्ञान का जो संग करो, समय है तुम्हारे पास तो सत्संग में आओ। और बाकी समय बचा, घर गृहस्थी में बहुत सारे कार्य होते हैं। गृहस्थ में भगवान ने बिठाया है, गृहस्थ आश्रम, आओ श्रम करें। गृहस्थ में तो सभी का स्वागत है, सबसे सुंदर है आश्रम, गृहस्थ आश्रम। किसके साथ? रियलिटी के साथ, फॉर्मेलिटी के साथ में। हमारे पास नमक की कंकड़ी है स्वागत। अंदर में ही कोई आ जाए तो ये ना अंदर मुंह, ओठ, नाक, नथुना ना बने, कहां से आ गए? क्योंकि इससे तुम्हारा कर्म बन जाएगा। आया भी, आओ भगत भी करी और ये सब करा, कोई भी आए। अगर रुके तो ठीक है, ना रुके जाए तो जाने दो। जबरदस्ती भी नहीं, जिसकी जैसी टाइम है ना। जो उसके उसमें है प्रारब्ध में वो मिलेगा। कभी कभार तुम्हारे पास कोई आता, कुछ भी नहीं होता, तो पानी तो है ही। भले ही अगला व्यक्ति सोचे देखो एक गिलास पानी पिलाया, लेकिन आप तो जानते हैं प्रेम का पानी ही बहुत है। कितनी प्यास लगती है, कोई चीज खाने का मन नहीं करता। एक पति था, पति आया ड्यूटी से और बैठा, पत्नी से कहा कि पानी दो।
प्यास लगी, पत्नी दौड़ के हलवा लेके आई, लो खा लो। बोला अरे मुझे पानी दे आके। फिर चली गई तो पनीर पकोड़े लेके आ गई। बोला अरे पानी दो भगवान, प्यास लगी है। और पूरी कचौड़ी बनाई, वो लेके आ गई। अरे खाओ खाओ, इतने अच्छे बने, खाओ खाओ। कहीं फिर लड्डू लेके, ऐसे सब वो लाके। अब ये क्या मार डालेगी प्यास से? लगी तो प्यास, ये रख क्या रही है, कुछ भाई नहीं रहा। जब प्यास लगी होती तो कुछ दरकार नहीं होता, पानी ही बहुत है। इसलिए पानी को ये नहीं कि कोई महत्व नहीं, एक गिलास पानी का बहुत महत्व है, इतना खाने पीने का नहीं। बोला बिना खाए जीवन चल सकता है, लेकिन बिना पानी के जीवन नहीं चल सकता है। चल सकता है? ऐसे ही ये जीवन भी अज्ञान के कारण ये परेशान है, और मन को क्या क्या चीजें दे रहे हैं, और उसे तो प्यास है किसकी? ये मानस पुत्र है, परमात्मा से मिलने की इसको प्यास है कि नहीं? ये परमात्मा से मिलने की इसको प्यास है, लेकिन फिर भी ये मन दाएं बाएं डोलता है। निरीच्छा हो जाओ, इच्छा रहित हो जाओ, कुछ भी नहीं, तुम्हें वेशभूषा कुछ मना नहीं किया, और ज्ञान सहित जब जीवन जियोगे, अनावश्यक कार्य नहीं करोगे, जो आवश्यक है वो कार्य करो, अनावश्यक काम नहीं, जो कोई मतलब नहीं है जिसका। घर में भी संग्रह प्रवृत्ति इतनी नहीं करो जिसकी आवश्यकता नहीं है ना। कोई चीज, वस्त्र भी इतना संग्रह नहीं करो जिस सवाल से संभालते गठरी भर ढूंढते रहो। पहले तो 5 साड़ियां शादी में, पहले सबसे पहले 2 साड़ियां जाती थी शादियों में। एक काजल की साड़ी बोली जाती है, काजल की नहीं, और एक और 2 साड़ियां शादी में जाती थी, उसी में बहू आ जाती और उसी को पहन के उनका सब हो जाता था क्या? लेकिन आज तो हजारों साड़ियां, लेकिन भूख फिर भी लगी रहती, भूख फिर भी लगी। पति अपनी पत्नी को बाजार कराने गया। बाजार क्या, तीर्थ, चलो तीर्थ चलते। जब तीर्थ गया तो तीर्थ में क्या किया, उसकी पत्नी जो भी सामान देखे खरीदो खरीदो खरीदो, जो भी सामान देखो खरीदो। जितने जितने तीर्थ गई उतने सब सामान खरीद। पति कहे अरे भगवान रुक जा। पत्नी कहे क्यों? मुझे ये अच्छा लगा। इतने उसने ड्रेसेस खरीदे, इतनी चीजें खरीदी, मांगे भी। कभी मायके में मांगते हो, कभी इससे मांगते हो, कभी इससे मांगते हो। क्यों मांगते हो? जो तुम्हारे बहुत है, पास है, उतना जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है कि नहीं? मांगने की क्या जरूरत? भिखारी क्यों बनते हो? राजा हो भिखारी बने। सब दुकानों से संत के पास आए, चलो संत जी से भी मिल लेते हैं। तो पति संत जी से बोला, संत जी बोल रहे थे कथा में, कह रहे थे भाई जो भी है पैसा अपनी पत्नी के हाथ में रखो। पति बोला स्वामी जी आप कहते पत्नी के हाथ में रखो, लेकिन पत्नी को जितने रुपए दो पत्नी सब उड़ा देती है। बोला पत्नी क्यों उड़ा देती है? भाई पत्नी के हाथ में पत्नी क्यों उड़ा देती है? बोला पत्नी भी साथ में, इनसे पूछो। बोला क्यों उड़ा? बहुत सारा कमाते हैं। संत जी बोलते हैं करोड़ खाड़ कमाते हैं या 1,00,000 2,00,000 कमाते हैं? बोला ना करोड़ ना 1,00,000 2,00,000। फिर कितना कमाते हैं? कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। तो पति से पूछा कितना इसने खर्च किया? बोला जितने तीर्थ के 1,00,000 के कपड़े ले लिए इसने। महिलाओं का ये पेट थोड़ा ही है, जमाएंगी तो एक ही पहनती हैं, लेकिन अहंकार होता मेरे पास फला ड्रेस है, ये ड्रेस है, ये ड्रेस है, पागलपन। इसीलिए घरों में दंगल हैं, झगड़े हैं। कमाता वो इतना और खर्चा करने का दम ये रखती है, और जब इसे मिलता नहीं तो कहती है कि पति खराब, सास ससुर खराब, अड़ोसी पड़ोसी खराब। खराब हमारा मन है, बड़ा चंचल है, सबको देखता है वो खरीद के रख लेता।
क्या है कचरा, सारा समय तुम लगे रहोगे उसमें। बोला 1 लाख कपड़े के क्या करोगी? बोला पहनूंगी। पत्नी को हाथ पे किस लिए रुपए रखे जाते बताओ? मैं पति को समस्या कोई आए, कोई घर में वो हो तो उसको है यज्ञ जो भी हो उसमें हम शामिल एक एक बचा के उसको करते रहे, धार्मिक कार्य कराते। किस लिए? कि कपड़ों के लिए, चीजों के लिए, इसके लिए उसके लिए। सोने गहना तुम कितना पहनते हो? कुछ भी नहीं, बनवा बनवा कर रखवा ले लो। पहनोगे कितना? रोज पहनते हो, भारी हो जाओगे। लाख लाख जाने करोड़ों के तो ड्रेसेस बनती है। आप देखते हैं टाटा बिरला अंबानी के यहाँ, उसमें आज वीडियो आने लगे तो बुद्धि खराब, इसलिए डिप्रेशन में, इसीलिए हार्ट अटैक लोगों को। अब जाने क्या गोल्डन जुबली, जाने क्या जो है, जाने क्या क्या क्या, ये कोई जाने तमाशा है। बड़े बड़े लोग पैसा कहाँ खर्च करते? कथा भागवत में उन्हें बैठना नहीं है, संत माताओं के साथ रहना नहीं है। घर में कब तक बंद रहे? तो यही एक बहाना उनका होता है, और उनको देख के तुम भी बर्बाद हो। घर में कलह कलेश क्यों? अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब ये उनकी देखो वो करेगी, हमें भी करना है। अरे क्या करना? यहाँ तो करने की भाषा भुलाई जाती है और हम लोग करने में लगे पड़े। घर वाले भी सुखी हो जाए, तुमसे तंग आ गए हैं। जिस कलर की साड़ी उसी कलर का ऊपर से नीचे तक मैच चाहिए। कहां से डाका डालें? क्या करें? वो टेंशन पत्नी की भरपाई नहीं कर पाता है। तो पति क्या कह रहा? पत्नी के हाथ पे रख के वो घर सहयोग चलाए अच्छे से, इसे कहते हैं उसे लक्ष्मी। जब पति के हाथ में 4 पैसे नहीं, उससे बात करो, उससे 2 निकाल के, अरे तुम परेशान कर ये लो। इसलिए वो जेब या कहीं से भी उठा के रखती है, खर्च के लिए नहीं। कहीं इधर ले जाए, इसको दे आए, उसको दे आए, भाव बढ़ाई में, ऐसे नहीं। वो रखती है संत महात्माओं के लिए और घर में पति का सहयोग करने के लिए, क्योंकि ये जाके सब खर्चा हो जाएगा। और कभी ऐसा होता कि नहीं होता तो देखो महिलाएं लाखों रुपया निकाल के दे देती। अरे तुम चिंता ना करो, ये काम हो जाए। कभी बच्चों की फीस के लिए कुछ है ही नहीं, कहां से क्या करें? हम लोग क्या भी करने लगे, पैसा इकट्ठा करते कपड़ा ले आते, पैसा इकट्ठा करते चीजें बनवा ले। अरे तुम्हारे पास गहने हैं, बच्चों को संस्कार दो ना, संत महात्माओं का साथ बैठो, यज्ञ हवन करो, है ना। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म होता है कि नहीं? बच्चों को जरूरत शिक्षा दीक्षा के लिए अपने पति का, स्वामी का हाथ बटाओ, यही तो होता है। तकलीफ में आए खड़े हो जाओ। आज तो पैसे अगर पति के पास ना रहे तो दूसरा तैयार कर लेती है कि नहीं? अरे भैया वो हमारा खर्चा ही नहीं चलाता, हम कैसे उसके साथ रहे? अरे वो खर्चा नहीं चलाता है, तुम कर सकते हो 4 घर देख सकते हो, लेकिन इंसल्ट है। जो फिर मिले वो खाओ, भोजन तो मिलेगा एक वक्त का, नहीं मिलेगा। एक टाइम खाना शुरू कर दो, देखो क्या जीवन नहीं चलेगा? जितनी सांसें हैं उतनी चलेंगी, लेकिन हम लोगों को आवश्यकता है। बड़ा प्रेम हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ना भी हो तो अभी तो गुरुजी ने ऐसे कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कब से करके परिणाम आप 4 दिन में चाहते, ऐसा नहीं होता। बच्चा घर में आता है 1 बूंद में, और कितना समय लगता है? 9 महीने लग जाते हैं बढ़ते बढ़ते, और ज्ञान 1 दिन में सब बदल जाए। जमाना बदले न बदले, बदल जाए हम, ये बताया गया, लेकिन हम लोगों को बदल। तत्व ज्ञान कहता है खुद को बदलना है। संतों के पास ये आत्मज्ञान खरी भाषा यानी सत्य बात है, यथार्थ ट्रुथ यहाँ मिलता है। बाकी यहाँ कोई बात है, सच्ची सौदा क्या है? ये सच्चा व्यापार है जहां तुम बैठे हो। बाकी अभी दरवाजे यहाँ से निकलोगे, अभी उठते ही उठते आपका झूठा सौदा शुरू हो जाएगा। सच्चा सौदा बेचते हैं, लेने वाला कौन है? सच्चा सौदा बेचा जाता कोई विरला लेने वाला है, विरला व्यापारी। जा व्यापार विरला व्यापारी,
यथार्थ की सौदा, जिसका चौड़ा सीना है वही ले सकता है। जिसको परमात्मा के लिए दिल में जगह है, बाकी नहीं ले सकता। बाकी तो आते हैं और चले जाते हैं, भीड़ आती है चली जाती है। आज 40-45 सालों से गुरु वचनों पे कितने लोग चल पाते हैं? जितने चल पाए उनका जीवन है कि नहीं? और तुम सबका जीवन है, अंदर में महसूस करते हो। जितना जितना लागू किया, जितना नहीं लागू किया उतना नहीं, पर उसको भी लागू करते जाओ। हरि संग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाए।